जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्त, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए मैथ का टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज क्लास लेकर आ रहे हैं। जो कि आज हमारा चैप्टर जो रहने वाला है अनुपात और समानुपात से रहने वाला है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 प्रश्न इससे लड़ जाते हैं एग्जाम में 15 क्वेश्चन में से, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जो कि पिछला, अगर आप लोग नए स्टूडेंट अभी जुड़ रहे होंगे तो पिछला क्लास से जितना भी हो चुका है आप लोग नहीं किए होंगे, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे पूरा पिछला क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4 तथा तथा बी अनुपाते सी बराबर 5:6, जो बिंदी यहाँ पे डॉट 2 लग रहा है, ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। हो तो यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताओ। यहाँ पे मान आपसे पूछ रहा है किसका? यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4 यानी ए बी का मान 3:4 दिया है तथा बी अनुपाते सी का मान 5:6 दिया है, यानी बी सी का मान फिर 5:6 दिया है, तो ए बी सी का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि ए अनुपाते बी का मान 3:4 है, फिर बी अनुपाते सी यानी बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, दो बी का मान अलग अलग देखने को मिलेगा। इस बी का मान 4 है, इस बी का मान 5 है, तो इसको कैसे हम फिर मतलब सब एक करके हम ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितना पूछा है ए बी सी, उसको हम पहले ये अनुपाते बी अनुपाते सी इतना हम पहले लिखेंगे। इसके बाद इनका मान हम रखेंगे नीचे। तो ए अनुपाते बी का मान कितना दिया है? ए अनुपाते बी का मान, ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा, तो ए का मान हम 3 रख देंगे, अनुपात लगाएंगे। इसके बाद बी का मान कितना दिया है, इस साइड का है तो इस साइड का मान होगा, यानी बी का मान 4 हो जाएगा। और इसके बाद बी तथा सी का मान 5-6 दिया हो, यानी फिर से बी का मान दिया है, तो बी के खाले कितना दिया है, बी का मान 5, तो यहाँ बी के खाले 5 लिखे देंगे, अनुपात लगाएंगे, फिर सी का मान कितना दिया है, 6 दिया है, इसके बाद 6 लिखेंगे। यहाँ पे जगह खाली हो गया, एक यहाँ पे जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, इस बगल वाले पड़ोसी का अंक ही लिखना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ अंक नहीं है तो पड़ोसी का 4 अंक बी का यहीं पर लिख देंगे। अब यहाँ पे किसका मान लिखेंगे, इस पड़ोसी वाले का मान यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको करके हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे। गुणा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले अनुपात यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे हासिल वसील नहीं लगाना होगा। जैसे कि हम 5 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, 5 दिया 15, कितना आएगा 15। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20। इसके बाद 6 का गुणा 4 में करेंगे 24। तो ये हमारा ए का मान निकल गया, ये बी का मान रहा, ये सी का मान रहा। अगर 15, 20, 24 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर ये संख्या अगर कट रही होगी, यानी बात करें कि 15 और 20, 24 अगर कटती हो तो संख्या आप काट भी सकते हैं। तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4, ए अनुपाते बी का मान 3:4 दिया है, तो बी अनुपाते सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी, यहाँ पे है इसका मान ज्ञात
कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ए अनुपाते बी का मान 3:4 दिया है, बी अनुपाते सी का मान 4:7 दिया है। तो इसी संख्या में पुट करना होगा। एक ए का मान निकाल के ए प्लस बी का मान लिख देंगे प्लस सी का मान, फिर बटे में करके सी से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी, ए का मान 3, बी का मान 4, फिर बी का मान 4 दिया है तो बी के खाली ही लिख देंगे 4, सी का मान 7, सी के मान 7 दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बगल वाले अंक को ले लेंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो बगल वाले अंक को 4 ले लेंगे। इसके बाद गुणा करेंगे, 4 तिया 12 अनुपाते 4 चौक 16 अनुपाते 7 चौक 28। यहाँ पे ए बी सी का मान हमारा निकल के आ चुका है। अब इसको कैसे पुट करना होगा, ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए का मान पहले 12 रखेंगे, 12 प्लस बी का मान 16 प्लस सी का मान 28 बटे में करेंगे सी का मान कितना है 28, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। अब ऐसे ही आपको नहीं काटना होगा, पहले इसको जोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप देख सकते हैं कि 28 16 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। एक बार यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, 8 8 6 14 2 16 की 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, यहाँ पे हमारा 56 आ जाएगा। 28 16 12 को जोड़ेंगे तो 56, फिर बटे में 28 लिखेंगे। अब इसको अगर हम काटें तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, बात करें 1 2 कम 2, तो यहाँ पे 1/2 हमारा, यानी 1/2 नहीं, ऊपर 2 दिया है ना, तो यहाँ पे 2/1 आएगा आंसर हमारा। ठीक है दोस्त, अगर आपको संख्या एक काट रही होगी तो काट भी सकते हैं, जैसे कि अगर नहीं कट रही होगी तो इसी संख्या को पुट करके आप यहाँ पे जोड़ के भाग कर देंगे, यही हमारा उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जिस संख्या में जैसा लिखा है पहले ही वैसे सॉल्व करेंगे। a/3 लिखेंगे बराबर b/4 इस वाले संख्या को, फिर c/5 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका a b c का मान पूछा है, तो जो हमारा मान पूछा है a/3 b/4 c/5, तो हमारा जो अनुपात में आएगा आंसर a अनुपाते b अनुपाते c, यही अंक आपको पुट करना होगा। यानी a के खाले 3 लिख देंगे ना, b के खाले 4, इसके बाद c के खाले 5, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान 3 4 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे लिखा है 2a/5 बराबर 3b/2 बराबर 7c/3 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे, 2a/5 बराबर 3b/2 बराबर 7c/3। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों के लिए 2a/5 में है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 5/2 में लिखेंगे 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर बटे में 2 लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर इस 3/2 को हम 2/3 के फॉर्म में लिखेंगे। 2/3 बराबर 7/3 है तो 3/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/7। जो नीचे हमारी संख्या बची 2, 3, 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे हम साइड में ले लेते हैं। 2, 3, 7 का एलसीएम, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा और 7 नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 से कट जाएगा। तो 2 या 6, 6 सते 42। यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आएगा वो 42 आएगा। क्या आएगा? 42। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5/2 के यहाँ पे 42 गुणाम करके 42 लिख देंगे, पूरा 42 में लिख देंगे यहाँ साइड में। ठीक है दोस्त। और जब इसको काटेंगे तो हम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 5 गुणे 21 कर देंगे। 21 पंचे 105 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा 2 बचा, 3 चौक 12, 14 दूना 28, यहाँ पे 28 कर देंगे। फिर यहाँ पे 7 छाक 42, 6 गुणे 3 कर देंगे, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे 105 अनुपाते 28 अनुपाते 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं इसको हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आप लोग अच्छे से नोट में लिख लेना कॉपी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।